Subscribe my channel please. Subscribe my channel please. Subscribe my channel please. अभी मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ, जो चाहिए। बहुत नाम सुना है इसका। आई एम सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं था। इट्स ओके मैम, कोई बात नहीं। पर आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं मैम, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे नहीं लगी है, कोई बात नहीं। चले। रुको, अंदर कहाँ जा रहे हो? हम खाना खाने जा रहे हैं। सॉरी, पर आप जैसे लोग यहाँ पर खाना नहीं खा सकते, तो प्लीज जाइए यहाँ से। एक्सक्यूज मी, तुम जैसे लोगों से आपका क्या मतलब है? इन जैसे लोग, आर्मी वाले लोग, अरे इनको लगता है यूनिफॉर्म पहन के आ जाएंगे तो इनको डिस्काउंट मिल जाएगा, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो प्लीज आप जाइए यहाँ से। मैडम, आप ये कैसे बात कर रही हैं? आज हम दोनों की एनिवर्सरी है और हमने आपके रेस्टोरेंट का बहुत नाम सुना है, इसलिए मैं अपनी वाइफ को यहाँ पे लेके आया था और आप मुझसे ऐसे बात कर रही हो। पर वैसे भी हम आपके कस्टमर हैं, आप हमें इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकती हैं। अच्छा, तो अब आप जैसे लोग मुझे समझाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देखिए, जितना कहा जाए ना उतना कीजिए, प्लीज आइए। ये अमीर लग रहा है, इसे अटेंड करती हूँ। वेलकम सर, आइए मैं आपका टेबल लगाती हूँ। खड़े क्या हो जाओ। सर सुनिए, सर आप अंदर चलिए, मैंने आपको टेबल लगा दी। पर वो मैडम तो कह रही थी कि हम खाना नहीं खा सकते यहाँ पे। अरे सर, आप हमारी शान हो, देश के जवान हो, आप हमारे देश की रक्षा करते हो, आप हमें एक बार तो मौका दे। चलो मैडम, आओ आओ सर, आइए। सर आपका ऑर्डर, एंजॉय योर मील। सर आपका क्या ऑर्डर? एक प्लेट मंचूरियन विद 2 कोल्ड ड्रिंक्स। ओके सर। उसका ना मैंने बहुत नाम सुना है। सर आपका ऑर्डर? हाँ, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, बिल। ओके सर। सर आपका बिल। 1500। जी। बाय द वे, आपके रेस्टोरेंट में गर्मी बहुत है। सॉरी सर। ये ले। इसने तो टिप भी नहीं दी, शक्ल से अमीर लगता है। सर आपका बिल। हाँ, एक सेकंड। ये लीजिए। और हाँ, ये आपके 1000 रुपए। ये किस लिए सर? देखिए, आपने इतने अच्छे से हमारी खातिरदारी की है, ये उसके लिए, आपके लिए टिप रखिए। ये इस बुढ़े को 1000 रुपए टिप दे रहा है, ये टिप तो मुझे मिलनी चाहिए। रुकिए रुकिए रुकिए, आप ये मुझे दीजिए, आप जाइए, मैं इनको अटेंड कर लूंगी, जाइए। रुको। मैम, आप यहाँ? हाँ जी सर, मैं यहाँ, ये रेस्टोरेंट मेरा ही है। शिखा, क्या हो रहा है ये सब? जब बिल लेने का नंबर आया तो तुम यहाँ आ गई, और बाहर बाहर क्या किया था तुमने इनके साथ? तुम इन्हें अंदर आने से रोक रही थी? नो मैम, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बस करो, और कितना झूठ बोलोगी? बाहर मैंने सब कुछ देखा था। आई एम सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई, पर मैम मैं काम तो अच्छे से कर रही हूँ ना अपना। अच्छा, बहुत अच्छे से कर रही हो, सब कुछ देखा मैंने। अरे ये हमारी देश की रक्षा करते हैं, और तुम इनके साथ मिसबिहेव कर रही थी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अशोक जी, आज से आप मैनेजर की पोस्ट संभालेंगे, और तुम इनकी जगह वेटर का काम करोगी। क्या? मैं वेटर? हाँ तुम। शुक्र मानो
कि मैं तुम्हें वेटर का काम करने के लिए बोल रही हूँ। तुमने जो हरकत की है ना, इसके लिए मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकती हूँ। आई एम सॉरी मैम। अब जाओ यहाँ से। 1 मिनट, ये टिप और बिल बुक इन्हें देकर जाओ। आई एम सॉरी सर, शिखा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इट्स ओके मैम, चलें। Subscribe my channel please. Subscribe my channel please. Subscribe my channel please. अभी मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ, जो चाहिए। लीजिए मैम सब कपड़े। कितने पैसे हुए? पिछला हिसाब मिला के और ये मिला के टोटल 500 रुपए हो गए। एक मिनट। हाँ चिंटू के पापा, मैं 502 वाली मेन साहब के यहाँ पे कपड़े देने आई थी। अच्छा आप वहां जा रहे हैं, तो एक काम करना, उनसे पिछला हिसाब भी लेते हुए आना। ठीक है क्या? अच्छा 202 वाली मेम साहब से मैं कपड़े ले आऊंगी। ठीक है। और सुनो, कोयला खत्म हो रहा है प्रेस के लिए, तो आप वो लेते आना। ठीक है, पर भूलना मत। ठीक। मेम साहब पैसे अभी तो दिया मैंने तुम्हें पैसे। अच्छा दे दिए थे आपने? हाँ तुम कॉल पे बिजी थी, अभी 500 का नोट पकड़ा है मैंने। ठीक। सुनो, ये लो तुम्हारे 200 रुपए। अरे सुमित, तुम इसे पैसे क्यों दे रहे हो? जब मैं उसे उसके हक के पैसे दे चुकी हूँ, तो फिर तुम क्यों दे रहे हो? अरे रिद्धि तू भूल गई, उस दिन जब मेरी कार खराब हो गई थी और मैं पैदल ऑफिस के लिए निकला था, इसी ने मेरी मदद करी थी बस। अरे साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं बस स्टैंड पे? अरे वो मेरी कार खराब हो गई और मुझे एक अर्जेंट काम से बहुत जल्दी जाना है और मैं बस का ही वेट कर रहा था बस। पर आज तो बसों की हड़ताल है ना, तो बस तो आएगी नहीं। क्या? पर तुम्हें कैसे पता? और मुझे तो यहाँ किसी ने बताया भी नहीं। और यार मैं तो अपना वॉलेट भी घर भूल आया, मेरे पास पैसे भी नहीं है, अब मैं जाऊंगा कैसे? आप 1 मिनट रुकिए आप। ये लीजिए। वो क्या है ना, माँ के टाइम से ना आदत पड़ी हुई है चुन्नी में पैसे बांधने की, तो देखिए आज आपके काम आ गए। और मैं ये पैसे कैसे ले सकता हूँ और मैं तुम्हें वापस कैसे करूंगा? अरे साहब वापस करने ही क्यों है, मैं आपके यहाँ आती तो रहती हूँ कपड़े देने, तो तब कर लेंगे। आप अब एक काम कीजिए, ऑटो ले लीजिए और आराम से घर जाइए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। अच्छा तुम जब घर पे कपड़े लेने आओगी ना, मैं तब पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है साहब, मैं चलती हूँ। ठीक है। अरे साहब मैंने आपको अपना बड़ा भाई समझ के पैसे दिए थे और मदद की थी, तो ये पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, अगर आज मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं करता तो फिर तुम्हारे मन में ये ख्याल आता कि किसी की मदद करी, पैसे भी दिए और उसने उल्टा हट के ना थैंक यू बोला और ना पैसे वापस किए, तो तुम अगली बार किसी की मदद करने से पहले 2 बार सोचती। और ये चीज मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी इंसान किसी की मदद करने से पहले पैसों के बारे में, किसी भी चीज के बारे में सोचे। इसलिए ये पैसे तुम्हारे हैं, तुम वापस रखो इन्हें। और हाँ रिद्धि, एक काम करो, इसे 500 रुपए और दे दो। अरे अब क्यों दूं मैं 500 रुपए? जितना बोला है उतना करो, उसे 500 रुपए दो। ये लो, ये 500 रुपए भी रखो। पर साहब ये पैसे क्यों? आपने जितना उधार लिया था वो तो मुझे लौटा दिया। हाँ हाँ, उधारी के पैसे तो मैंने वापस कर दिए, लेकिन ये 500 रुपए इसीलिए है ताकि तुम अगली बार किसी की मदद करने से पहले ना सोचो और फटाक से उसकी मदद कर दो। और ये पैसे मेरे हैं, तो उससे मुझे भी पुण्य मिलेगा, इसलिए तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। आगे से इसी तरह सबकी मदद करना, जो भी जरूरतमंद हो। ठीक है साहब, मैं समझ गई आपने मुझे ये पैसे क्यों दिए। और मेम साहब आगे से ना मुझे बहुत सारे कपड़े देना। हाँ ठीक है। ठीक है, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। तुम एक बात बताओ मुझे, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? चलो ठीक है, मान लिया तुमने उससे 200 रुपए उधार लिए थे, तो तुमने वो वापस कर दिए, उसके बाद भी तुमने उसे 500 का नोट पकड़ाया। अरे तुम्हें पता है मैं पैसे कितना सेव करती हूँ, और तुम खामखा ऐसे उड़ाए जा रहे हो। अरे रिद्धि, ऐसे पैसे बचाने का क्या फायदा जो किसी का हक मार के अपनी जेब में आए। और तू इतनी सीधी बनने की कोशिश मत कर, ये सारी छोटी मोटी चिंदी चोरियां करनी छोड़ दे। मुझे अच्छे से पता है तूने उसके कोई पैसे उसे नहीं दिए। अरे तेरे लिए 500 रुपए की कोई कीमत नहीं होगी, लेकिन उसके लिए तुझे पता है, उसके लिए 500 रुपए में ना उसके घर का कितना सारा राशन आ जाएगा, उसके बच्चों के लिए कितनी चीजें आ जाएंगी। हमारे लिए 500 रुपए ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी बात है।
और तू उसी का हक मार रही थी। और तुझे पता है वो गरीब के साथ साथ कितनी ईमानदार है, तूने देखा नहीं उसने मेरी कितनी बड़ी मदद करी थी। वहाँ बहुत सारे लोग आ रहे जा रहे थे, किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं क्यों परेशान खड़ा हूँ या मुझे क्या जरूरत है। उसी ने मुझे बताया था सारी चीज कि बसों की हड़ताल चल रही है, बस इसीलिए। और मैं तुझसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि आगे से ना किसी भी गरीब का, अरे गरीब तो क्या, किसी भी इंसान का हक मत मारना। जो उसके हक के पैसे उसके पास पहुंचने चाहिए, समझी? हाँ सुमित, मैं तुम्हारी बात समझ गई। और मैं कितना गलत कर रही थी, मैं इतनी छोटी सी चीज के चक्कर में अपने माँ बाप के संस्कारों पे पानी फेर रही थी। और आगे से इस चीज का ध्यान रखूंगी मैं, और जितना हो सकेगा मैं लोगों की मदद करूंगी, ना कि उनके हक के पैसे मांगूंगी। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया, और तुझसे उम्मीद भी यही करता हूँ कि आगे से तू किसी के साथ भी ऐसा नहीं करेगी। अब चल, बहुत ठंड हो रही है बाहर। जी मैं आती हूँ। Subscribe my channel please. Subscribe my channel please. Subscribe my channel please. अभी मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ, जो चाहिए